Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel and welcome to another स्किन केयर वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू रिमूव पिगमेंटेशन अराउंड माउथ एंड चिन। बहुत से लोग हैं जो कंप्लेन करते हैं कि हमारे अराउंड द लिप्स जो माउथ का रीजन है और चिन है वहाँ पर पिगमेंटेशन हो जाती है, दाग धब्बे होती हैं, वो रीजन ब्लैक हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, टीनेजर्स जो है वो कौन सी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो हमारे पास 25 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो कौन सी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे पास जो विटामिन सी है वो कितना इम्पोर्टेंट है। ये ना सिर्फ हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, ये साथ ही साथ हमारी पिगमेंटेशन को कम करता है, एंटीऑक्सीडेंट है, फ्री रेडिकल्स को स्किन के ऊपर जो होते हैं उनको कम करता है, डेड सेल्स को रिमूव करता है, जो फेस के रीजन पर डार्क पैचेस बन जाते हैं, सन स्पॉट्स बन जाते हैं, डार्क स्पॉट्स होते हैं, ब्राउन स्पॉट्स होते हैं, दाग धब्बे होते हैं, उनको कम करता है, फाइन लाइंस को कम करता है। इसके अलावा सन में जाने की वजह से जो रंग आपका डल हो जाता है उसको ये ठीक करता है, स्किन टैनिंग को कम करता है, अनइवन स्किन टोन के लिए बहुत बेहतरीन है ये। अब हम बात करते हैं जो बिगिनर्स हैं, जो सेंसिटिव स्किन है जिनकी, तो वो लोग कौन सा विटामिन सी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उनके लिए पिलग्राम एस विटामिन सी जो है वो बहुत बेहतरीन है, ये दाग धब्बों को कम करती है। जो 25 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, लाइक 30-40 साल के लोग, तो वो एक्लेट विटामिन सी सीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन है एडल्ट्स के लिए। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लाइक इसमें विटामिन ई भी होता है, हाइलुरोनिक एसिड भी होता है। हाइलुरोनिक एसिड आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है स्मूथ रहती है, ग्लोइंग होती है। फेलोरिक एसिड इसके अंदर होता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट है, फ्री रेडिकल्स को ये रिमूव करता है, रिंकल्स को कम करता है, जो आपकी प्रीमेच्योर एजिंग की वजह से स्किन के ऊपर जो झुर्रियाँ पड़ी होती हैं उसको ये कम करता है, फाइन लाइंस को कम करता है। ड्राई स्किन अगर किसी की है तो वो अगर यूज़ करे तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बिकॉज आपको मैंने पहले बताया कि इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड है, तो ये हमारी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है और अनइवन स्किन टोन को सही करता है, हमारी स्किन को इवन बनाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते चलें कि हमने इसको कब इस्तेमाल करना है, तो आपने इसको धूप में लगाकर नहीं जाना है, आपने दिन के टाइम अच्छी सी सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना है। हमारे लिए सन ब्लॉक का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोई भी चेहरे पर प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं, स्किन केयर कर रहे हैं और आप धूप में जाते हुए अपनी सनस्क्रीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो वो आपकी सारी स्किन केयर बेकार है, बिकॉज सन के एक्सपोजर की वजह से हमारी स्किन जो है वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं, पिगमेंटेशन होने के चांसेस होते हैं और स्किन कलर भी डल हो जाता है। सो आपने इन दोनों प्रोडक्ट्स को रात के टाइम इस्तेमाल करना है और दिन के टाइम सनस्क्रीन लगाकर बाहर जाना है। और अपनी स्किन केयर में एक अच्छे से मॉइस्चराइज़र का भी इस्तेमाल लाजमी करें। आपकी स्किन टाइप किस तरह की है, ड्राई स्किन है या ऑयली स्किन है, उसके अकॉर्डिंग चूज़ करते हुए मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल भी ज़रूर करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स की। रेटिनॉल, इसके अंदर ग्रेना एक्टिव होता है। जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन है, बिगनर्स हैं, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे पास विटामिन ए का डेरिवेटिव है जो कि पिगमेंटेशन को कम करता है, एक्नी स्कार्स को कम करता है, एक्नी की वजह से आपके स्कार्स बन के उनको कम करता है, फाइन लाइंस को कम करता है और रिंकल्स को भी ट्रीट करने के लिए इसे यूज़ करते हैं। ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में, प्रेग्नेंट फीमेल्स जो हैं इसका इस्तेमाल ना करें। अगर प्रेग्नेंट फीमेल्स इस्तेमाल करना चाहती हैं तो वो एज़िलिक एसिड का इस्तेमाल कर सकती हैं। वो भी हमारे पास डार्क पैचेस को रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव क्रीम है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। ये रही आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। If you guys like this video, so don't forget to subscribe my YouTube channel and also share with your friends। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।